हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएच बफर। तो इससे पहले बता दूं कि काफ़ी सारे टॉपिक मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी हैं, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का टॉपिक देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकती हो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता मापने का पैमाना होता है। जो भी पीएच पैमाना होता है उसमें 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है। और पीएच का खोज सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निरूपित किया गया है। पीएच मान से यह ज्ञात होता है कि यदि किसी घोल में H+ अधिक तथा OH- आयन कम हो तो वह अम्लीय होता है। इसके विपरीत यदि विलयन में H+ कम व OH- अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। अब देखते हैं डिफिनेशन। बफर विलयन वह विलयन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पीएच का मान समान होता है, स्थिर होता है, उसे ही बफर विलयन कहते हैं या बफर कहते हैं।
गाइस, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसको 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट देखते हैं सिंगल सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसे किसी तनु अम्ल का विलयन और तनु क्षार का विलयन से दोनों को मिक्स करने से जो लवण प्राप्त होता है उसे सिंगल सब्सटेंस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH3COOH, CH3COONA। उसके बाद मिक्सर सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें 2 भाग में डिवाइड हुआ है, एसिड बफर सॉल्यूशन और बेस बफर सॉल्यूशन। जिसमें एसिड बफर सॉल्यूशन को देखते हैं, यह तनु विलयन अम्ल एवं इसके लवण को मिलाने से बनता है। तनु विलयन अम्ल और उसके लवण को मिलाने से एसिड बफर सॉल्यूशन बनता है। और बेस बफर सॉल्यूशन को देखते हैं, यह तनु क्षार विलयन एवं उसके लवण मिलाने से बेस बफर सॉल्यूशन बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है NH4OH प्लस NH4Cl। अब देखते हैं पीएच बफर का करेक्टर्स। तो क्या करेक्टर होते हैं देखते हैं। बफर विलयन का पीएच मान निश्चित व स्थिर रहता है। पीएच का मान इसके तनु करने या सांद्र करने पर परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्थिर होता है। विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आरबीसी की हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बफर होती हैं, एग्जाम्पल के लिए हैं। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन, जिसमें रिस्पायरेशन, ब्लड बफर, किडनी बफर और टिश्यू बफर है। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन बफर को देखते हैं, जो शरीर के विभिन्न द्रव बफर तंत्र की तरह कार्य करते हैं। बफर तंत्र बॉडी के लिए बफर तंत्र की कार्य करते हैं रिस्पायरेशन में। और अंतराली द्रव का बफर प्लाज्मा के समान होता है। अंतराली द्रव प्लाज्मा के समान होते हैं। एक बफर तंत्र में एक तनु अम्ल एवं उसके लवण होते हैं। एक ही बफर तंत्र है तो उसमें एक तनु अम्ल होगा और उसके लवण होंगे। और मानव शरीर में बाइकार्बोनेट बफर होते हैं। आरबीसी की हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर विलयन होता है। अब देखते हैं ब्लड बफर। तो ब्लड बफर में बाइकार्बोनेट बफर तथा फास्फेट बफर पाए जाते हैं। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड में क्षार के प्रवेश करने पर अम्लीय फास्फेट NaH2CO3 इसका प्रतिरोध करता है। और ब्लड में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन रक्त का प्रमुख बफर विलयन होता है। अब देखते हैं किडनी बफर। किडनी बफर के द्वारा अम्ल क्षार संतुलन पर प्रभाव डालते हैं। और पीएच मान का नियमन 2 विधि से होता है, जो H+ आयन का उत्सर्जन करता है और एक होता है अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं टिश्यू बफर, जो सामान्यतः शरीर के ऊतक अनेक प्रकार के अम्ल को उत्पादित करते हैं, अर्थात ये मेटाबॉलिज्म के मध्यस्थ पदार्थ होते हैं। इसमें से कुछ अम्ल कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हैं, जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। ये बाह्य कोशिका द्रव में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ इन द्रवों का पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कार्बोनिल एसिड, लैक्टिक अम्ल, ये एग्जाम्पल है। जैसे K+ एवं H+ आयन से सोडियम प्लस आयन का अंतर कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय द्रव में परिवर्तन पीएच को नियंत्रित करता है। गाइस, अब देखते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो फर्स्ट है एंजाइम सक्रियता, सेकंड में है मूत्र में अमोनिया का स्राव, थर्ड में है वीक नलिकाओं के द्रव का पीएच, फिफ्थ में है झिल्ली पारगम्यता और 6 में है डीएनए आरएनए के द्विमीय एवं त्रिमीय संरचना का पीएच पर प्रभाव और आरबीसी के अंतरकोशिकीय द्रव का पीएच मान का प्रभाव, पीएच का श्वसन पर प्रभाव,
तंत्रिकाओं के संवेदनशीलता पर पीएच का प्रभाव, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता पर पीएच का प्रभाव आदि हैं। तो गाइस ऐसे ही आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ परचेस कर सकते हो। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।